बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला इदरीस एक नए दिन, एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आप सब दोस्तों को लाहौरी जायके में खुशामदीद कहता हूँ। गाइस, आज हम लोग बना रहे हैं कद्दू और दाल मिक्स करके बनाएंगे। बहुत ही अच्छे से बनती है कद्दू की सब्ज़ी और दाल हम लोग मिक्स करके बनाएंगे। इसे लौकी भी कहा जाता है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाजमी साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके और देखते हैं कद्दू और दाल या लौकी दाल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। गाइस, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है इसके। सब्ज़ मिर्च रफली चॉप की है हमने, लहसुन रफली चॉप कर लिया है, टमाटर हमने स्लाइस की तरह काट लिए, प्याज स्लाइस की तरह काट लिए हमने। ये कद्दू है हमारे पास, ये हमने चॉप कर लिए, और दाल हमने उबाल के रख ली है गाइस। ये उबली हुई दाल है, उबाल के हमने रख ली है दाल, और इसके साथ नमक मिर्च मसाला जाते हैं तो ये आपको साथ साथ बताएंगे इंशाल्लाह। गाइस, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। गाइस, सबसे पहले हम लोग लहसुन ये ऐड करके इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। लहसुन फ्राई होने के बाद हम लोग प्याज ऐड कर देंगे, तो प्याज भी हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका हुआ है माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है प्याज फ्राई होने की। इसे हमने ब्राउन तो करना नहीं था, इसे हमने सॉफ्ट होने तक फ्राई करना था, जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और नमक मिर्च मसाला जात ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे, नमक ऐड करेंगे, आप लोग टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। लाल मिर्च कूटी हुई ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम लोग 1 टीस्पून। हम लोग मसाले को इस तरह से हम लोग कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पीस जाए, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, और इसे भून लेंगे हम लोग अच्छे से। माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छे से भून चुका हुआ है। कुकिंग ऑयल जो हमने इसमें ऐड किया था वो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से सेपरेट हो चुका हुआ है। अब हम इसमें कद्दू ऐड कर देंगे, जिसे लौकी भी कहते हैं। और इसे भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे। तो कद्दू को हमने अच्छे से भून लिया। अब हम इसे गलाने के लिए, क्योंकि ये भून चुका है लेकिन अभी गला नहीं है, गलाने के लिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसे पकने देंगे तब तक जब तक ये गल नहीं आता। तो माशाल्लाह से कद्दू गल भी चुके हैं और अच्छे से भून भी चुके हैं। कद्दू की सब्ज़ी या लौकी की सब्ज़ी भी इसे कहते हैं। तो इस पॉइंट पे चूँकि हमारे पास दाल है वो ऑलरेडी हमने उबाल के रख ली थी, चने की दाल है, ये हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गैस का फ्लेम हम लोग बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इसे डाम के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकने। थोड़ा सा हम लोग इसमें पानी भी ऐड कर देंगे, सिर्फ थोड़ा। तो वैसे पानी ऐड करने के बाद हम लोग इसे ढाँप देंगे, और ढाँप के तकरीबन 10 मिनट तक हम लोग इसी तरह स्लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे, और फिर आपको दोबारा चेक करवाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कद्दू दाल बिल्कुल गल चुके हुए हैं, दोनों अच्छे से गल चुके हुए हैं और मिक्सअप भी हो चुके हुए हैं, फ्लेवर इनका आपस में एक दूसरे में मिक्सचर हो चुका हुआ है। और अब हम इसे इसका ढक्कन उतार के करीब 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए। वैसे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका हुआ है। मज़ीद इसका ऑयल सेपरेट करने के लिए हमें इसे ढक्कन उतार के थोड़ी देर पकाएँगे।
तो माशाल्लाह से दाल कद्दू बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। इसमें ऑयल आप लोग देख सकते हैं अच्छे से सेपरेट हो चुका हुआ है। अब हम लोग ये 3 मिर्ची लिए, सब्ज़ मिर्ची, इसे दरमियान में से इस तरह से काट लिए, ये इस पर रख देंगे और इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इसके साथ हम लोग थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, ये हमने काट के रख लिया था, ये हम लोग इस पर थोड़ा सा इस तरह से डाल देंगे और इसे 5 मिनट तक डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाए। तो भाई माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसकी खुशबू आई है। दाल और कद्दू की हर चीज़ का फ्लेवर और हर चीज़ की खुशबू अलग से आ रही है। अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 1 चम्मच फुल देसी घी का इस पे ऐड करेंगे और इसके साथ हम लोग नींबू रखेंगे। तो आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की और अच्छी खुशबू आ रही है गाइस इसकी। इस तरह इस पे हम लोग थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे और आप लोग इसे तंदूर की रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल तैयार हुई है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा और साथ में इसके तंदूर की रोटी आप लोग ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी हुई। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा और बाकी का काम आप जानते हैं, सब्सक्राइब भी करना है, लेकिन कमेंट्स करके अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।